एक स्टॉक है जिस पर बेहद इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, सुबह सुबह आशीष बता भी रहे थे, और तब हमने कहा कि रिपोर्ट में टारगेट तो ऐसे हैं जैसे 52 हफ्तों की हाई और लो की रेंज दे दी, और स्टॉक का नाम है आशीष जी का फेवरेट नायका। अब आशीष जी चाहे तो भी ना भी करें तब भी हम उनका फेवरेट मानेंगे, जब भाव ऊपर था तब माना तो नीचे में क्यों नहीं मानेंगे, राइट? तो आशीष जी आपके लिए है ये पूरी रिसर्च, बुल वर्सेस बेयर नायका पे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष और नुपुर। बुल आशीष आप है? यस सर। नायका? हाँ पक्का? पक्का 100%। सर तर्क है मेरे पास। नहीं, तर्क तो होंगे, लेकिन ज्यादा सूट मेरे ख्याल से नुपुर को करता है, नहीं? एक्चुअली सर मैंने सवाल पूछा था आशीष को हाँ। कि अगर ऑर्डर हिस्ट्री में मुझे कुछ दिखेगा तो आई विल गिव यू बुल। अच्छा। तो उसने मुझे ऑर्डर हिस्ट्री दिखाई और वहाँ पे लिटरली बहुत सारी चीजें थी, तो मैंने सोचा ठीक है। ओके, भारी मन से आशीष को बुल बनने की अनुमति दी। करे शुरुआत आशीष, बताइए। सर मैं शुरुआत कर लेता हूं। जैसे कि नुपुर बता रही थी कि अब देखिए नायका को एक्चुअली लोग हम समझते हैं कि सिर्फ कॉस्मेटिक्स है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, लेकिन जिस प्रकार से ई कॉमर्स जायंट बनता जा रहा है ये अपने आप में स्टॉक के लिए काफी बड़ा है। और ग्रोथ स्टोरी के लिहाज से भी अगर आप देखें तो अपैरल्स में है, फैशंस में कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है। इनफैक्ट मैं भी सर पहले मिंत्रा यूज करता था कपड़े ऑर्डर करने के लिए, अब पूरी तरीके से नायका फैशंस पर शिफ्ट हो चुका हूं। और साथ में इनका जो नायका मेंस ऐप है इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो लोगों के लिए, मतलब पहले ऐसा माना जाता था कि नायका सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो धीरे धीरे जैसे इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ता जा रहा है, स्टॉक भी आकर्षक हो रहा है। ओके आशीष भाई, एनी चांस आप कभी क्रॉफर्ड मार्केट, अल्फा या फिर कहीं गए कॉस्मेटिक्स खरीदने? नहीं, मैं नहीं गया हूँ, कभी नहीं गया हूँ। तो फिर कैसे पता होगा? जिस हिसाब से मार्केट में इतना बड़ा कंपटीशन है, जिस हिसाब से कंपनी के मार्जिन से कहाँ से सुधार आएगा? कैसे इस कंपटीशन में अपना स्टैंड आउट कैसे हो सकते हैं जब इतना बड़ा मार्केट है ब्यूटी एंड प्रोडक्ट्स का? फैशन की आपने बात करी, वो तो लॉस मेकिंग है कंपनी के लिए, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने सारे प्लेयर्स है, यहाँ पे तो बहुत डिफिकल्ट है कि अब प्रॉफिट में आ पाएगा। नहीं, प्रॉफिट में अभी नहीं है, लेकिन आ पाएंगे धीरे धीरे। जिस प्रकार से आप देखें कि कंपनी के टॉप लाइन में इजाफा देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप तिमाही के रिजल्ट भी देखें तो वहां पर भी जो ओवरऑल ग्रॉस सेल्स है इसमें एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये बात तो पक्की है कि लोग शिफ्ट कर रहे हैं, ई कॉमर्स को अपना रहे हैं। ज्यादातर अगर आप देखें तो लोग ऑनलाइन ही खरीद रहे हैं। कौन जाता है इतनी दूर? सीरियसली दिवाली पे तो पैर रखने की जगह नहीं थी वैसे मार्केट में। आप गए थे तो इसके लिए मुझे लग रहा है आपका थोड़ा सा बायसनेस बना हुआ है, लेकिन ई कॉमर्स एक बहुत अच्छा विकल्प होता है आपको शॉपिंग करने के लिए। और जिस प्रकार से अगर आप देखें तो लिस्टेड स्पेस में कोई कंपटीशन नहीं है इनके पास, और जिस प्रकार से इनकी टॉप लाइन बढ़ती जा रही है, लोग तो खरीद रहे हैं। मतलब लिस्टेड प्लेस में कंपटीशन नहीं है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि काफी सारे कंपटीशन से मार्केट शेयर का कंसर्न आ जाता है जब इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हो मार्केट में। तो ABFRL का भी देखे तो वहां भी उनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, अरविंद का देखे तो सिफोरा उनका ब्रांड है जहां पे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, और इसी के चलते जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट है कंपनी का, जो सबसे बड़ा है, 70% की GMV आती है वहां से, उसमें काफी ज्यादा अगर उन्होंने जो कस्टमर्स है उनके वो प्रीमियम कैटेगरी के, अगर वो अपने प्रोडक्ट्स को मास टू प्रीमियम में नहीं कन्वर्ट करते तो उनके लिए एक लिमिटेड मार्केट ऑप्शन हो जाएगा, और अगर लिमिटेड मार्केट हुआ तो फिर मार्केट शेयर गेन करना बहुत डिफिकल्ट होगा। नहीं, लेकिन इनके एवरेज ऑर्डर वैल्यू अगर आप देखें तो काफी समय से यहाँ पर एक बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्जिन में एक अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो इसके चलते देखिए मेरे पास कुछ ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स हैं जो बता रही है कि स्टॉक के अंदर अब काफी हद तक बॉटम बन गया, बड़ी गिरावट है, खत्म हो गई है, तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो बैंक ऑफ अमेरिका देखिए आज सुबह इन्होंने रेटिंग को कर दिया है अपग्रेड, अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। 1555 रुपए का लक्ष्य दिया। जेफरीज भी देखिए इनसे ज्यादा बुलिश है, 1650 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। और मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे, करीब 1890 रुपए का ऊंचा लक्ष्य दिया है। बिल्कुल, लेकिन ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो अगर सोशल मीडिया पे कोई भी नेगेटिव पब्लिसिटी होती है तो इनके फॉलोअर्स कम होते हैं, वहां से नेगेटिव एडवर्टाइजिंग आती है, अपने एक्टिव कस्टमर्स को कंपनी लूज करती है, तो ये काफी नेगेटिव होता है कंपनी के लिए। उन्होंने कहा भी है कि उनके फॉलोइंग से उनको एक प्लस पॉइंट आता है, लेकिन कोई भी नेगेटिव पब्लिसिटी ई कॉमर्स के लिए फायदेमंद नहीं है। इसी पे देखे तो वैल्यूएशंस की मैं बात कर लेती हूँ। जब IPO आया था तब 125 पे था, 1 ईयर फॉरवर्ड हाई लेवल पे देखे तो 300 के आसपास के वैल्यूएशंस थे, और अभी फिलहाल 112 के वैल्यूएशन है। इनफैक्ट कंपनी की 60,000 करोड़ की मार्केट कैप होगी और 4 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट बनाती है, तो वैल्यूएशन हम समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसलिए शायद ब्रोकरेज हाउसेस ने इस पे टारगेट कट भी किए। क्रेडिट स्विस की बात करें तो उनकी अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग है, टारगेट को कट किया है। गोल्डमैन सैक्स ने भी अपनी जो टारगेट है वो घटाया है। नायका पे HSBC ने भी अपना टारगेट घटाया है। सो ऑल इन ऑल मार्जिन्स बहुत स्लो रिकवर हो रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, टारगेट कट से एक्सपेंसिव है, सो आई डोंट थिंक स्टैंड्स